हालेलुया। हालेलुया। चाहे आपकी भरपूर तारीफ में खुदा के खातिर खुदावंद को हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं कि हालेलुया कैसे करते हैं? जानते हैं या नहीं? हालेलुया। हालेलुया। अभी भी बहन आप मैंने कहा फिर भी कैसे ये हालेलुया हालेलुया। 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 खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आज मेरी तरफ से सबको सलाम हो। आप जानते हैं कि हमारा जो सिलसिला कार कलाम का शुरू हुआ है मुकाशवा की किताब का है। मुकाशवा की किताब का हम 6 बोरे जो हैं वो हम सीख चुके हैं पीछे, लेकिन ये 7वीं बोर हमारी चल रही है, जिसका पिछले संडे हमने 4 नरसिंगे और आसमान पर आधे घंटे की खामोशी को सीखा था। याद है किसी को? लेकिन आज उसका 5वां और 6वां नरसिंगा, क्योंकि मेरी 13 तारीख को यहाँ से रवाना हो जाना है, इसलिए मैं आज एक नरसिंगा नहीं बल्कि 2 नरसिंगे और 2 अफसोस जो हैं वो ही हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है वो हमारी उस्ताद है, वो हमें सिखाती है, क्योंकि रूह कुद्दस जो है वही इन अलाही भेदों को हम पर खोलता है, क्योंकि इसके अलावा हम जो है इन भेदों को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये रूह से लिखी गई है और रूह से ही इसको समझा जा सकता है। रूह कुद्दस की कुदरत के बगैर हम इस बाइबल को हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस में आज 5वां नरसिंगा जो है और 5वां और 6वां नरसिंगा बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे। मुकाशवा की किताब उसका नामा बाप उसकी पहली आयत से लेकर 3 आयत तक पहले पढ़ेंगे। और जब 5वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा। उसे अता घड़ी की कुंजी दी गई। जब उसने अता घड़ी के को खोला और घड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और घड़े के धुएं के बाद सूरज और हवा तारीक हो गए और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। आमीन। बाइबल मुकद्दस में से जब हम इस बात को देखते हैं कि 5वां नरसिंगा है, पिछले नरसिंगे का जो सिलसिला कार था वो हमने बाइबल मुकद्दस में से ये सीखा था कि उसका जो उसकी जो अज़ियत थी या उसका जो सिलसिला कार था तहाई चीजों पर होता रहा। जब हमने 4 नरसिंगों को देखा था तो वहां पर जितने भी मामला थे वो किस पर था? तहाई यानी तीसरे हिस्से पर था। और आज भी हम इस बात को देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस जो है वो ये हमें बयान करती है कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब ये 5वां नरसिंगा जो है ये खोला गया है, जो इसको नरसिंगा फूंक दिया गया, तो फिर बाइबल मुकद्दस में से एक खास बात जो हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं और वो है कि इसका असर जो है वो जो अबदान की आसमानी मखलूकात जो उसने सूरज चांद हवा बाकी सब चीजें बनाई है ये भी उसके हाथ की मखलूक है और इस पर इसका असर हुआ। और बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है कि जब उसने 5वां नरसिंगा फूंका तो आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा। उसे अथाह घड़ा की कुंजी जो है दी गई। 5वें फरिश्ते ने जब 5वां फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान से जमीन पर एक क्या गिरा है? सितारा गिरा है। यानी आसमान से सितारा गिरा है और वो जो है उस पर गिरने के सबब से बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है कि वहाँ पर एक फरिश्ता होता है, उसके पास अथाह घड़े की क्या है? कुंजी।
کنجی چابی کو کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ زبان ہے، کنجی بھی پنجابی الفاظ ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس کو ایک کنجی دی گئی، اس نے کیا کیا ہے؟ ہاں جی اب آگے بڑھیں۔ اور جب اس نے ہاں جی اور ان سے کہا گیا، اور جب اس نے عطا گھڑی کی کو کھولا تو گھڑے میں سے ایک بڑی بھٹی کا سا دھواں اٹھا اور گھڑے کے دھوئیں کے باعث سورج اور ہوا تاریک ہو گئی، یعنی اندھیرا چھا گیا۔ یہ میں جب یہ باتیں پڑھ رہا تھا تو یہ جو سلسلہ کار ہے اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ ہو چکا ہے، جب یہ خدا کا کلام میں پیچھے مصر کے طلب سے بیان کرتے ہیں تو وہاں پر مصر کے اندر بھی جو ہے وہاں پر بھی آفتے آتی نہیں، لیکن کن پر نہیں آئی؟ مصریوں پر آفتے آتی نہیں، لیکن اسرائیلی کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ اور یہی بات بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ یہ پہلے یہ معاملہ ہو چکا ہے، اب یہ جو اس کا وہ سیمپل تھا یہ جو مکمل طور پر یہ بیان کر دیا گیا کہ یہ ہونا ہے ایسا، اور ہوا۔ وہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہاں سے کیا نکلے ہیں؟ دھواں اٹھا اور گھڑے کے دھوئیں کے باعث سورج اور ہوا تاریک ہو گئے۔ وہاں پر بھی ہم جب بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی تاریکی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہاں پر بھی جب مصر کے اندر خدا نے ایسا کیا، لیکن جو جشن کا علاقہ تھا، کیونکہ اسرائیلی جو تھے وہ جشن کے علاقے میں رہتے تھے، وہاں روشنی تھی، لیکن وہاں پر مصر کے اندر کیا تھا؟ اندھیرا تھا۔ یہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ بائبل مقدس نے ہمیں آنے والے معاملات کو پہلے سے ہی بیان کر دیا کہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن وہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کو جب ہم تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں تو وہاں سے کیا نکل پڑا، اور اس دھوئیں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑی اور انہیں زمین کے بچھوؤں کسی طاقت دی گئی۔ بچھوؤں کا جو سلسلہ کار ہے یہ اس کا ڈھنگ کی جو ہے اس کا میں بھول چکا ہوں، مجھے پتا ہے مجھے بچھو نے ایک دفعہ میں بکریاں میں نے رکھی ہوئی تھی، پڑھتا بھی تھا، لیکن وہ مجھے شوق تھا بکریوں کو رکھنے کا، اور میں وہاں پر کباب تھا ان میں سے گھاس جو تھا کاٹ رہا تھا، وہاں پر مجھے بچھو نے ڈنگ مارا، اور کتنی اذیت ناک دنوں تک میں کئی دنوں تک جو میں ٹھیک طور سے سو نہیں سکا تھا، کیونکہ اس کی جو تکلیف تھی وہ میرے ہاتھ سے نکلتی تھی اور میرے سر تک جاتی تھی، اور کافی دنوں کے بعد پھر اس کا مجھے آرام ملا۔ لیکن کیونکہ یہ بچھوؤں کا ڈنگ جو ہے جس کو وہ ڈستا ہے وہ اسی کی تک وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اس کی کیا تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ ان کو بچھوؤں کسی طاقت دی گئی، لیکن یہ جو ڈنگ ہے یہ اس کا بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ یہ ڈنگ جو ہے اس سے آدمی مرے گا نہیں، یہ آدمی اس سے مرے گا نہیں۔ بائبل مقدس میں سے بھی پڑھیں گے کہ ان کو صرف 5 مہینے تک اذیت پہنچانے کا جو ہے وہ ان کے لوگوں کو جو آدمیوں کو اذیت پہنچائیں گے، یہ صرف اس کی تکلیف دیں گے، ڈنگ سے تکلیف تو ہوگی لیکن مریں گے نہیں، کیونکہ 5ویں نصیحے میں موت انسانوں کی موت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، وہ صرف اذیت کا ذکر ہے۔ لیکن چھٹے کو جب ہم آگے آ کر اس بات کو دیکھیں گے تو وہاں پر انسانوں کی موت کا ذکر ضرور ہے، لیکن یہ اذیت جو ہے جہاں کن کو ملے گی؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر مہر نہیں لگی، کیونکہ خدا اسرائیل جو 1,44,000 پر اس نے کیا کہا تھا کہ کیا ہو، جب تک ہم ان خدا کے بندوں پر مہر نہ کر لیں، کسی کو اذیت نہ پہنچانا، نہ کوئی درخت سمندر کا سارا ذکر بائبل مقدس میں ہم 7ویں باب میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اس وہاں پر جو لکھا ہے کہ جب تک ہم ان 1,44,000 پر مہر نہ کر لیں، کسی بھی چیز کو ضرر نہ پہنچانا، کیونکہ یہ بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کر چکی ہے، پہلے 7ویں باب میں بھی ہم نے اس بات کو پڑھا ہے، کیونکہ میں تو پڑھاؤں گا نہیں بلکہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ تو وہاں پر ان کو اذیت ان کو ملے گی جن پر مہر نہیں ہے، جن پر حضور قدس کی مہر نہیں لگے گی، وہ اس اذیت میں سے گزریں گے۔ لیکن اگر جن پر خدا کے روح قدس کی مہر لگ چکی ہے، وہ اس اذیت کو جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے، خدا ان کو بچائے گا۔
کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ جن پر مہر ہے وہ اس اذیت کو نہ دیکھیں گے. لیکن شاید ہم روح القدس کی قدرت کو نہیں سمجھتے کہ روح القدس کی مہر جو ہے وہ کتنی بڑی وہ ہے. جب روح القدس کی مہر ہم پر لگ جائے گی تو یہ اذیتیں بھی نہیں ہمیں نقصان پہنچا سکتی. لیکن اگر روح القدس کی مہر سے خالی ہے تو پھر یہ ان اذیتوں کو بھگتنے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ ان کی ذات میں وہی لوگ آئیں گے جنہوں نے مکمل طور پر روح القدس کو جو ہے حاصل کرنے کے لیے کبھی توبہ کی نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے خدا کو رد کر دیا. اور آج اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم چرچ کے پر نہیں آتے، اگر ہم عبادت نہیں کرتے تو کس کو رد کرتے ہیں؟ کس کو؟ خدا کو، اس کے کلام کو ہم نے رد کر دیا ہے. لیکن جو رد کرنے والوں کا انجام ہے اس میں جب ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ یہ اذیت وہ سہیں گے جو عبادت کرتے نہیں ہیں، خدا کے گھر میں آتے نہیں ہیں. تو پھر وہ اس اذیت کے لیے تیار رہیں کہ ان کے ساتھ آگے جو ہونے والا ہے وہ سلسلہ کار کیا ہوگا. لیکن یہ کن کو سب نہیں پہنچائیں گے؟ بائبل مقدس میں جب ہم اس بات کو تھوڑا سا اور آگے پڑھیں گے. ہاں جی، کٹیاں نکل پڑی، انہیں بچوں کسی طاقت دی گئی. آپ کیا ہوا یہ چوتھی ایسے پڑھی. اور ان سے کہا گیا ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتھے پر خدا کی مہر نہیں، زمین کی گھاس یا کسی ہریاول یا کسی درخت کو زر نہ پہنچانا. یہاں پر ہمیں بالکل وہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ بائبل بیان کرتی ہے کہ وہاں پر یہ جن پر مہر نہیں ہے ان کو زر پہنچانا ہے. جن پر مہر ہے ان کو زر نہیں پہنچے گا، ان کو نقصان نہیں پہنچے گا. یعنی روح القدس حاصل کرنا ہمارے لیے کیا ہے، کتنا ضروری ہے کہ اگر ہم اس اذیت سے بچنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں وہ آنے والی جو اذیت ہے اس سے بچے، تو پھر بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ کن کو زر نہ پہنچانا. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جس پر خدا کے مہر لگ چکی ہے ان کو زر نہیں پہنچانا، نہ کسی ایسے چیزوں کو جس کے بارے میں ہم نے بائبل مقدس میں سے پڑھا ہے. تو روح القدس جو ہے وہ ایک ہماری حفاظت ہے. اسی وجہ سے بائبل مقدس میں جب لکھا ہے کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں کیا رہو، ٹھہرے رہو، کیونکہ یہ قوت لباس ہے. جب قوت کا لباس ہمیں مل جائے گا تو یہ بچھوؤں کا ڈنگ جو ہے وہ ہمیں ضرر نہیں پہنچا سکتا، ہم محفوظ رہیں گے. یہی بات بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے. اور آگے پڑھیں گے، آگے پڑھیں. اور انہیں جان سے مارنے کا نہیں، انہیں جان سے مارنے کا نہیں، بلکہ 5 مہینے تک لوگوں کو اذیت دینے کا اختیار دیا گیا. اور ان کو جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا تھا کہ اس نرسنگے میں لوگ مریں گے نہیں، صرف کیا ہوں گے، اذیت کو 5 مہینے تک. کتنے؟ بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے وہ ڈنگ جب ماریں گے تو 5 مہینے تک تکلیف ہوگی. اور اس تکلیف کی وجہ سے لوگ جو ہے موت کو تلاش کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی. آج بھی مرنا نہیں چاہتا، لیکن پھر لوگ جب اذیت ہوگی تو پھر کیا ہوتا ہے، میرا بندہ کہتا ہے اس اذیت سے تو میں مر جاؤں تو اچھا ہے، اس اذیت سے تو کیا کروں، مر جاؤں تو میں کیا، یہی اچھا ہے. یہی بات بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے. ہاں جی، انہیں 5 مہینے زر پہنچانے کا اختیار دیا گیا. ان کی اذیت ایسی تھی جیسے بچھو کے ڈنگ مارنے سے آدمی کو ہوتی ہے. ان دنوں میں آدمی موت ڈھونڈیں گے، مگر ہرگز نہ پائیں گے. کیا کریں گے جی، کیا ڈھونڈیں گے، موت ڈھونڈنے والی چیز ہے لیکن اس وقت ڈھونڈیں گے. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس وقت لوگ موت کو کیا کریں گے، ڈھونڈیں گے، لیکن موت ان سے بھاگے گی. بھائی صدر آج مرنا چاہتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ایک بابا تھا، اس کی عمر کافی تھی. ایک نوجوان نے کہا بابا جا کر چلو کو بابا نے تو اپنے کھا، یعنی وہ بزرگ ہے، پتہ ہے کس شخص
को नहीं पता कि हमने इस दुनिया से चले जाना है? कोई है बंदा जिसको नहीं पता? जो पैदा हुआ है उसने जाना है, उसने एक ना एक इस दुनिया में एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है उस वक्त लोग मौत को ढूंढेंगे, मौत को ढूंढेंगे, कहेंगे कि बेहतर है इस अज़ियत से बच जाएं और मौत उनको नहीं आएगी, मौत भागेगी। हम जी आगे पढ़ेंगे। और मरने की आरज़ू करेंगे, मरने की आरज़ू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। मौत उनसे क्या करेगी जी? मौत उनसे भागेगी। कभी ऐसा हुआ मौत तो आती है, लेकिन यहाँ पर बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि मौत उनसे क्या करेगी? भागेगी। वो उनको आएगी नहीं, वो मरने की आरज़ू करेंगे कि हम इस अज़ियत से बेहतर है कि बच जाएं, मर जाए तो बेहतर है। लेकिन मौत उनसे क्या करेगी? बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है मौत उनसे भागेगी। हाँ जी। और उनके तलब से बाइबल मुकद्दस हमें जो बयान करती है कि वो ये बयान करती है कि उनकी सूरतें उन घोड़ों की सी जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए, उनके सरों पर गोया सोने के ताज, उनके चेहरे आदमियों के से थे और बाल औरतों के से थे और बाल कमर के थे। यहाँ पर उन टिड्डियों के तलब से जो बात हमें बयान की गई है, बाइबल बयान करती है उनका जो सिलसिला कार था वो था कैसा, उनके बारे में बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है कि क्या था। उनके मतलब से है कि उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थी जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों, और उनके सरों पर गोया सोने के ताज और उनके चेहरे आदमियों के से थे। उनके चेहरे क्या थे? आदमियों के से थे। यहाँ पर हम इस बात को बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में बयान कर दिया उनका चेहरा जो है वो हमें बताया गया कि कैसे थी। शक्ल इंसानों की तरह थी, लेकिन बाल मर्दों की तरह और बाल औरतों की तरह थे। हाँ जी। और ये क्या करते थे? हाँ जी, इसका आगे पढ़े जी। बाल औरतों के से दांत बबर कहते हैं शेर को, यानी शेर का जो मुंह का जो पास डाल देता है तो फिर वो वहां से उठाता नहीं है, तो बंदा फिर मर के ही सांस लेता है, यानी इतना कुवत वाला होता है। तो ये इनके दांत वो बबर कहते हैं। हाँ जी। उनके पास रोए कैसे बख्तर थे, उनके परों की आवाज आती थी जैसे और बहुत से घोड़ों की लड़ाई में दौड़ते हैं। हाँ जी। उनकी दुमें बिच्छुओं की सी थी, उनमें डंक भी थे और उनकी दुमों में 5 महीने तक आदमियों को दर्द पहुंचाने की ताकत थी। अथाह गढ़े का फरिश्ता उन पर भाग था, इसका नाम इब्रानी में अब्दून और यूनानी में अब्दून था। हाँ ये क्या था जी? इसको बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है? आगे की 4 आयतें जी। फिर अफसोस है, ये पहला अफसोस है, पहला अफसोस तो हो चुका, इसके बाद 2 अफसोस और होने वाले हैं। ये अफसोस के बारे में बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है, ये पहला अफसोस भी है और 5वां नरसिंगा भी है। ये क्या है? पहला अफसोस भी है और 5वां नरसिंगा भी है। मैंने आपको बताया था कि ये जो कोई ऐसी बात है जिसकी तशरीह की जाए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस है तो हमें बयान करती है कि इसके मतलब से जब हम देखते हैं तो यहाँ जो शिक्षाकार है ये हम इसके ये जब देखते हैं तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं तो ये पहला अफसोस भी है और 5वां नरसिंगा भी है। यानी इसके अंदर जो सिलसिलाकार है ये अज़ियतनाक एक और टुकड़ा पहले में भी जब हम बाइबल मुकद्दस में से इस बात को देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों ने
ये बात 26 बात को 20 आयत में पढ़ेगा। यशायाह 26:20। ऐ मेरे लोग, अपने खलूत खानों में दाखिल हो, है मेरे लोग अपने खलूत खानों में दाखिल हो जी, और अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो, और आपने पीछे क्या कर लो दरवाजे बंद कर लो। जी। है मेरे लोगों अपने खिलवत खानों में, है मेरे लोगों के यहाँ किसमें अपने खिलवत खाने जहाँ पर आप रहते हो उनके दरवाजे क्या कर लो, बंद कर लो जी। और अपने आप को थोड़ी देर तक और छुपाए अपने रखो, पीछे दरवाजे बंद कर लो, अपने आप को थोड़ी देर के लिए बाहर रखो, छुपा रखो जब तक जब तक मदद कम न जाए। ये आयत इस वक्त के लिए थी, लेकिन आपने अगर आपका फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने इस आयत को कोरोना के दौर में बहुत इस्तेमाल किया, जबकि ये कोरोना का दौर ही नहीं था। ये बात उन्होंने की है, ये इस वक्त के लिए थी, लेकिन लोगों ने उसमें क्या किया है, कोरोना का जो दौर था उसमें इस आयत को बहुत इस्तेमाल किया। मैंने बड़ा फेसबुक को जब देखा तो मैंने कहा यार ये आयत जो है ये किस बात की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन लोग इसको किस तरफ लेकर जा रहे हैं कि कोरोना की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये कोरोना का नहीं है, क्योंकि ये खुदा का मतलब जो है ये जब नाल होगा तो कोई दुनिया की ताकत उससे मदद नहीं रख सकती। इसलिए बाइबल कदस जो है वो हमें याद करती है कि ये पहला अफसोस और जो है पहला नसीहा जो है वो क्या हुआ हमने सुना है। इसलिए मैंने इसको दोनों नसीहों को जो है पांचवा छठा नसीहा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसकी तफसीर या कोई उसका अंदर मुकाशवा हो। ये सीधी सीधी बातें हैं जो लिखी हैं और उसमें बयान कर दी गई है, और जो इसमें है ही नहीं वेद की बात, वेद की खोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए बाइबल कदस हमें आगे बयान करती है कि उसने जब छठा नसीहा 13 आयत को देखी, और जब छठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से और जब छठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है, जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज सुनी। ऐसी आवाज सुनी। जब छठे ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज सुनी। क्या आवाज सुनी? तो उसके छठे फरिश्ते से, उस छठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था, जिसके पास नरसिंगा था, तो कह रहा है कोई कह रहा है बड़े दरिया फरात के पास बड़े दरिया फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं इन्हें खोल दे। उन्हें खोल दे। बाइबल मुकद्दस जो है हमें ये याद करती है, इसको हमने पीछे पढ़ा था जहाँ पर इनको हवाएं 4 हवाएं भी कहा गया। हमने इसको जब 7वें बाब में पढ़ा था तो वहाँ पर इन चारों फरिश्तों को 4 हवाएं भी कहा गया है। तो ये एक वक्त मुकर्रर के लिए जो था खुदा ने उनको मुकर्रर कर रखा था जिनको खोलना था। तो बाइबल मुकद्दस को जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि नरसिंगा कह रहा है कि बड़े दरिया फरात के पास 4 फरिश्ते बंधे हुए, उन्हें अब क्या करते हैं? खोल दे। खोल दे। अब ये बंधे हुए फरिश्ते हैं, अब इनके खुलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब जो है इसके जो पहले उस पर जिन पर मोहर लग चुकी है उनको खुदा ने बचाया है। और अपनी 5वीं नरसिंगे में बाइबल मुकद्दस में बयान करती है उन्हें बचाया गया है, इस्राएलियों को भी बचाया गया है और उन पर जिन पर मोहर लगाई गई है और 1,44,000 को भी बचाया गया है। लेकिन यहाँ जो है इस छठे नरसिंगे में एक मौत आएगी जो इंसानों पर आएगी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जब भी हम इस बात को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है कि वो दहाई का मतलब तो तीसरा हिस्सा है, यानी जहाँ भी जब भी कोई प्रॉब्लम मुश्किल आई है तो तीसरे हिस्से पर आई है। लेकिन यहाँ पर भी हम इस बात को देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस जो दरिया फरात
जब हम इस बात को देखते हैं कि दरियाए फरात का जो तलक है, ये अराब का हिस्सा जो है, ये अराब का इलाका है, यही इस जमीन यहाँ पर ही आदम को जब बनाया गया तो यहाँ पर ही रहा, यहाँ पर ही नरमा कश्मीरों का शहर अराब का इलाका जो है ये इसी इलाके में थे। इसलिए ये जो एरिया है इसकी बड़ी अहमियत है। ये अराब का इलाका जो है, यहाँ पर ही इंसान की पैदाइश का सिलसिला शुरू हुआ है और ये फरदोस भी यही था। जो लोग वहाँ पर गए हैं उन्होंने इस बात को देखा है कि वहाँ पर जो पहला बाग़ अदन था वो उस जमीन पर था, वहाँ पर अब वो बर्बाद हो चुका है, अब वो वैसा नहीं है। लेकिन बाइबल का से यही हमें ये बयान करती है कि ये वहाँ का इलाका है। और जब हम इस बात को और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए, बस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी और दिन और जो खास घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के वर्ष तहाई के लिए तहाई आदमियों को मार डालने को तैयार किए गए। ये तहाई आदमियों को मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। इसका जो सिलसिलाकार हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये बयान मिलता है कि यहाँ पर जो फरिश्ते हैं उनको खोल दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि अब आदमियों को अज़ियत, जो जिन्होंने पहले अज़ियत सही है वो 5 महीने अज़ियत सही है, उन्हें मार डाला था। अब उन्हें क्या किया गया? क्योंकि छठा फरिश्ता के छठी बहुत और दूसरा अफसोस जो है वो हमें यही बयान करता है कि उनको अब क्या किया जाए? मार डाला जाए। हाँ जी, और फौजों के सवार शुमार में हाँ जी, और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। हाँ जी। फौजों के शुमार कितने थे? 20 करोड़ थे। 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना हाँ जी, और मुझे उस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए हाँ जी, जिनके बख्तर आग और सुपल और गदर के से थे, जिनके बख्तर आग और सुपल और गदर के से थे, और उन घोड़ों के सर और उनके सर बब्बर के सर बब्बर के से थे, और उनके मुंह से आग, और उनके मुंह से आग, धुआं और गदर निकलती थी। यानी ये अज़ियतनाक मामला है। ये जो वहाँ निकले गए घोड़े, वहाँ पर जो उनके फरिश्तों बाइबल बयान करती है कि उनके मुंह से क्या निकल रही है? आग, गंधक और धुआं, और उनके मुंह से आग और धुआं और गदर निकलती। आग और धुआं और गंधक निकल रही थी। ये उनके मुंह में से ये चीजें इंसान को अज़ियत देने के लिए उनके मुंह में से क्या कर रही थी? निकलती थी। हाँ जी, इन तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गदर इन तीनों आपको यानी उस आग और धुएं गंधक से जो उनके मुंह से जो निकलती उनके थी, मुंह से निकलती थी, तहाई आदमी मारे ताई गए। आदमी क्या कर दिए गए हैं? मारे गए। ताई आदमी क्या कर दिए गए? मारे गए हैं। क्योंकि अब इसके अंदर तो सीधा सीधा सा कलाम है, इसमें भी इतनी लंबी चौड़ी बात इसमें है ही नहीं कि इसकी बयान किया जाए, क्योंकि बाइबल बयान करती है जो लिखा जैसे लिखा है हमें वैसा ही मानने की जरूरत है। इसमें ज्यादा गहराई के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हम को साफ करने की। हाँ जी, मारे गए क्योंकि इन घोड़ों की ताकत क्योंकि इन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनके दुमों में थी, घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनके दुमों में थी। इसलिए कि उनकी दुमें सांपों की मानत थी तो इसलिए कि उनकी दुमें सांपों की मानो थी और दुमों में सर भी थे, और दुमों में सर भी थे, और उन्हीं से वो जर उचारते थे। उन्हीं से वो सर उचारते थे, उन्हीं से वो क्या करते थे? सब उचारते थे। उन्हीं से वो जब ढंग मारते थे तो आदमी को उसी से क्या मिलता था? नुकसान होता था और उसकी तकलीफ होती थी। इन्हीं से बाइबल में लिखा है कि दुमे थी और दोनों के आगे मुंह थे और मुंह से ही वो ढंग मारते थे ताकि लोग मारे जाएं। और यहाँ पर जो बाइबल मुकद्दस जो है बयान करती है कि वो मारे गए। लेकिन जो खुदा के मोहर लग चुकी थी वो बचे हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको पहले असीयत मिली है 5 महीने की, अब उन्हें मार डाला गया है जी। और बाकी आदमियों ने जो उन आफतों से ना मरे थे, और बाकी आदमी ने जो उन आफतों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से तौबा न की, अपने हाथों के कामों से तौबा ना की। कि शायद आज भी इंसान तौबा नहीं करना चाहता, उसका जब भी इतनी
नसीहत होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं कि जब नशे की हालत में होते हैं तो कई दफा बड़ी असलियत से बोलते हैं तौबा फिर भी नहीं करते, तौबा फिर भी नहीं करते, थोड़े दिनों तक ठीक है उसके बाद फिर नशे। यही बिल्कुल हाल है। बाइबल के अंदर बयान किया गया है कि ये वो लोग हैं जिनको जो नसीहत दी गई, लेकिन नसीहत के बाद जब तुम ठीक होते हैं तो फिर काम वैसे के वैसे शुरू हो जाते हैं। इसी बात को बाइबल बयान करती है, इन्होंने अपने हाथों से तौबा ना की। ये शयातीन और सोने और चांदी और शयातीन की यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो शयातीन की परस्तिश करते हैं, शयातीन को सजदा करते हैं, शयातीन के लिए सब कुछ कुर्बानियां तक चढ़ाते हैं। यदि बाइबल में सभी यही बयान करते हैं शयातीन की क्या ना की तो तौबा में की क्या करते हैं। और शयातीन और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर शयातीन की और सोने और चांदी पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की परस्तिश लकड़ी करने की से मूर्तों की परस्तिश करने से बाज आते जो ना देख सकती हैं। यदि लोगों को ये जो जितने भी बुत हैं क्या ये देख सकते हैं, ये आपकी बात को सुन सकते हैं? कोई भी नहीं सुन सकता, बड़े किसी मुकद्दसी का बुत क्यों नहीं है। वो कोई भी किसी को सुने नाम को देखते हैं कि ये कौन प्रार्थना का आई है नहीं आई है, कोई किसी को कोई नहीं देखता। वो क्या है, पत्थर है, और पत्थर जो है वो देख नहीं सकते क्योंकि वो चूना है, और चूने मट्टी जो है उसमें ये ताकत नहीं है कि वो सुन सके या देख सके या चल सके। ऐसा है कि अभी कभी ये पत्थर यहाँ रख दिया नंबर ग्राउंड में और चलकर सेक्रेटरी पहुंच गए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाइबल के अंदर सभी यही बयान करती है कि ये जब न देखते हैं न करते हैं ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। इसका मतलब आप जितनी मर्जी दुआएं करें ना सुन सकते हैं। बाइबल बयान करती है कि वो ना सुन सकते हैं, वो सुनते भी नहीं है, ना देखते हैं ना सुनते हैं। इसका मकसद है कि हम कितने बेवकूफ हैं कि उन बुतों के सामने जाकर हम मन्नतें मांगते हैं और उनके आगे ढाबे लगाते हैं, उनके आगे दुआएं मांगते हैं। इससे बड़ा बेवकूफ कोई शख्स हो ही नहीं सकता जो बुतों के आगे जाकर ऐसा करता है कि वो ना देखती है ना सुनती है। इसका मकसद है कि हम इससे बड़ा बेवकूफ होगा कि छुट्टी कहीं उनके आगे हम जाकर दुआएं करते हैं। यही वजह है कि अब उनको वक्त जो आ गया है कि अब उनको मौत जो है दी जाए, उनको मार डाला जाए, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों की बनाई हुई चीजों से इनको बनाता कौन बुतों को? कौन बनाता है? कैसी बेवकूफ की बात है कि इंसान बनाया और इंसान से पूछे, ये बात ठीक है? क्यों इंसान से बनाता है और इंसान बनाया और फिर इंसान से पूछे, ये बात ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंसान के हाथ की कारीगरी है और हम खुदा के हाथ की कारीगरी हैं। हम किसके हाथ की हैं? खुदा के हाथ की कारीगरी हम हैं, लेकिन बुत जो है वो इंसान के हाथ की कारीगरी है। और भाइयों के अंदर में इस विषय की बात पर जब लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये लिखा है, लानत उस आदमी पर जो हाथ की बनाई हुई या डाली मूर्त को किसी खुशीदा जगह पर नस्ब करे। और सब लोग कहें आमीन, और सब लोग कहें। यदि वो लोग लानती हों जो ऐसा करते हैं, जो बुतों को पूजते हैं, जो बुतों की परस्तिश करते हैं, जो ऐसा करते हैं, तो उनका इंजाम देखते हैं क्या होने वाला है जी। और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की और चोरी उन्होंने की थी, उनसे तौबा न की। उन्होंने तौबा न की। किनसे तो तौबा की? और वो ना खून करने के बाद आते हैं ना जादूगरी से। आज भी बहुत सारे लोग जादूगरी क्या करते हैं? जादूगरी करते हैं। तो बाइबल का समय जानकारी करती है कि उन्होंने उससे तौबा ना की, तौबा ना की, क्योंकि ये जो सिलसिलाकार हम बाइबल का से देखते हैं तो ये एक ऐसा वक्त है कि खुदा ने हर एक काम जो है उसके लिए एक वक्त कर रखा है। खास खुदा के साथ को जब करते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि हर एक चीज का क्या है? वक्त है, हर चीज का वक्त है। वहाँ पर जब हम देखते हैं कि खुदा ने भी हर चीज एक वक्त के लिए तैयार कर रखी है।
اور اس کو جو ہے اس وقت کے لحاظ سے ہی خدا ہمیں جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اپنے کام کو جو اس نے وقت مقررہ کے لیے تیار کر رکھے ہیں. تو اس میں سے ہی ہم نے اس بات کو بائبل مقدس میں سے دیکھا ہے کہ اس وقت اس نے اس وقت کے لیے جو مقرر کیا تھا بائبل اس نے اسے استعمال کیا. یعنی چھٹے مرثیے کے درمیان جو ہے لوگ کیا ہوئے ہیں؟ مرے ہیں. چھٹے مرثیے کے درمیان کیا ہے؟ جنہوں نے آپ نے کن سے توبہ نہ کی، بت پرستی سے توبہ نہ کی، جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے. کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ لوگ اس بات کو آج بھی نہیں مان رہے. وہ ان کے آگے جھکتے ہیں، جو ان کے آگے منہ ان کے آگے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، جو دیکھتی نہیں ہے اور سن بھی نہیں سکتی. اور لکھا ہے کہ جادو کاری، خونی اور جادوگری اور حرام کاری اور چوری انہوں نے کی تھی، ان سے توبہ نہ کی. ان سے توبہ تو اس کا مقصد ہے کہ ابھی ہمارے پاس کیا ہے؟ وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں. اگر ہم اس اذیت سے بچنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پانچویں چھٹے مرثیے سے ہم نے اس بات کو دیکھا ہے، یعنی یہ دو، پہلا افسوس اور دوسرا افسوس بھی ہے اور پانچواں اور چھٹا مرثیہ بھی ہے. یعنی اس کو میں نے کچھ مختصر کر دی تاکہ ایک وقت میں دونوں مرثیے اور دونوں افسوس جو ہیں ان کو بیان کر دیا جائے، تاکہ باقی کہتے ہیں ساتواں مرثیہ ہے. یہ جیسے اتنی بڑی ساتویں مہر ہے، اتنے ہی ساتواں مرثیہ کا بھی لمبا ہے. جب ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ ختم نہیں ہوگا کہ ہم نے کوشش نہیں کرے گا کہ جتنی ہو سکے کہ ساتواں مرثیہ جہاں تک بیان کر سکوں. لیکن باقی کا حصہ جو ہے پھر اپنے پنجاب سے آ کر باقی کا حصہ بیان کروں گا اور خدا اس کام کے کسی کا سے آپ کو کرنے